एक फौजी, एक टूटा हुआ जिस्म और एक गीता जिसने उसकी रूह को फिर से जिंदा किया। कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ ने अपनी 41 साल की जिंदगी में कभी किसी से मदद नहीं मांगी थी। जब वो 7 साल का था और उसके पिता, राजस्थान के एक रिटायर्ड सूबेदार, उसे रोज सुबह 4 बजे उठाकर ठंडी रेत पर नंगे पांव दौड़ाते थे, तब भी नहीं। जब उसने 17 साल की उम्र में एनडीए क्लियर किया, अपने जिले का सबसे कम उम्र का कैडेट, तब भी नहीं। जब सियाचिन में -42 डिग्री में हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर ट्रेनिंग के दौरान उसके 3 साथी गिर गए और उन्हें एयरलिफ्ट करना पड़ा और अर्जुन चलता रहा, जबड़ा भिंचा हुआ, सीधी, जूते खून से भरे, तब भी नहीं। फौज उसकी मां थी, बंदूक उसकी भाषा थी और देश उसका धर्म था। भगवान, उसके लिए वो कमजोर लोगों की बैसाखी थी। उसके पिता मंदिर जाते थे, मां हर मंगलवार हनुमान चालीसा पढ़ती थी। अर्जुन बचपन से देखता आया था, लेकिन कभी समझ नहीं आया। जब पूछा तो पिता ने कहा, बेटा, जब जिंदगी घुटनों पर ले आए तब समझ आता है। अर्जुन ने सोचा था, मैं कभी घुटनों पर नहीं आऊंगा। जिंदगी सुन रही थी। अक्टूबर 2019, उरी सेक्टर, जम्मू कश्मीर। रात के 2 बजे थे। अर्जुन अपनी टुकड़ी के साथ एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन पर था। घना जंगल, शून्य विजिबिलिटी और दुश्मन जो छुप छुप कर वार कर रहा था। अचानक धमाका, आईईडी। अर्जुन को कुछ याद नहीं, बस एक तेज रोशनी, फिर अंधेरा। जब आंख खुली तो वो दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में था। छत सफेद थी, चारों तरफ मशीनें थीं और उसके पैरों में कोई हलचल नहीं थी। डॉक्टर ने धीरे से शब्द तोल तोल कर बताया, कर्नल साहब, आपकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है। L1 से L2 वर्टिब्रा क्षतिग्रस्त हैं। फिलहाल दोनों पैरों में पैरालिसिस है। रिकवरी अनिश्चित है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस छत को देखता रहा। वो इंसान जिसने सियाचिन की बर्फ में रात काटी थी, जिसने आतंकियों की गोलियां खाकर भी पोस्ट नहीं छोड़ी थी, आज एक सफेद चादर के नीचे बेबस पड़ा था। उसकी पत्नी मेघना बाहर रो रही थी। उसका बेटा वीर, जो अभी सिर्फ 9 साल का था, दरवाजे की झिर्री से झांक रहा था। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। पहली बार जिंदगी में उसे डर लगा। अगले 3 महीने अर्जुन के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। फिजियोथेरेपी, दवाइयां, व्हीलचेयर और वो नजरें जो लोग उस पर डालते थे, तरस की नजरें जो उसे तलवार की तरह चुभती थीं। साथी अफसर मिलने आते, कहते, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे राठौर, तुम तो राठौर हो। लेकिन रात को जब सब चले जाते और कमरे में सिर्फ मशीनों की बीप और बाहर की खामोशी रहती, तब अर्जुन बिखर जाता। वो आदमी जिसने कभी आंसू नहीं बहाए, रोता था, चुपचाप, तकिए में मुंह छुपाकर। मेरी फौज मुझे क्या करेगी अब? मेडिकल बोर्ड आउट कर देगी? मेरा बेटा किस बाप को देखकर बड़ा होगा? एक व्हीलचेयर वाले को? मैं किस काम का हूं? एक रात वो इतना टूट गया कि उसने नर्स को बुलाया और कहा, मेरी सभी दवाइयां यहां रख दो। नर्स समझदार थी, उसने दवाइयां नहीं रखीं। साइकेट्रिस्ट को बुलाया। अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ, वो सिर्फ जिस्म से नहीं, अंदर से भी टूट चुका था। फरवरी 2020। मेघना हर रोज अस्पताल आती, चुपचाप बैठती, ज्यादा बोलती नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि अर्जुन को सांत्वना नहीं, साथ चाहिए। एक दिन वो अपना बैग भूल गई। जाते वक्त अर्जुन बोर होकर बैग के पास पहुंचा, व्हीलचेयर पर। सोचा शायद कुछ पढ़ने को मिले। बैग में एक छोटी सी किताब थी, गेरुए रंग की। ऊपर लिखा था, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। अर्जुन ने मुंह बिचकाया। यही कमी थी, अब भगवान की किताब। उसने किताब वापस रखनी चाहिए, लेकिन हाथ रुक गया। क्या पता क्यों? शायद इसलिए कि रात के 3 बज रहे थे और नींद नहीं आ रही थी। शायद इसलिए कि उसके पास और कोई चारा नहीं था। शायद इसलिए कि उस रात वो इतना खाली था कि कुछ भी भर सकता था। उसने पहला पृष्ठ खोला, पहला अध्याय। अर्जुन, महाभारत का अर्जुन, युद्ध भूमि में खड़ा है। सामने अपने ही लोग हैं, गुरु, भाई, चाचा।
और वो गांडीव छोड़ देता है। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं खड़ा नहीं रह सकता, मेरा मन भटक रहा है, मुझे बुरे संकेत दिख रहे हैं केशव। कर्नल अर्जुन सिंह राठौर रुक गया। उसने लाइन दोबारा पढ़ी, फिर तीसरी बार। ये तो मैं हूं, वो अर्जुन जो हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में टूट गया था, और ये अर्जुन जो आज दिल्ली के एक अस्पताल में व्हीलचेयर पर टूटा बैठा था। दोनों एक ही जगह खड़े थे, दोनों के हाथ से हथियार छूट गया था, दोनों को नहीं पता था आगे क्या। अर्जुन पढ़ता रहा पूरी रात। दूसरा अध्याय। कृष्ण अर्जुन को झड़कते हैं, लेकिन प्यार से। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। कायरता मत दिखाओ अर्जुन, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। दिल की इस कमजोरी को छोड़ो और उठो। कर्नल राठौर की आंखें भर आईं। ये किताब उससे बात कर रही थी। कृष्ण आगे कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। अर्जुन ने अपने पैरों को देखा, जो हिल नहीं रहे थे, और पहली बार उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया, मैं सिर्फ ये जिस्म नहीं हूं। अगले दिन से अर्जुन ने एक काम शुरू किया। हर सुबह फिजियोथेरेपी से पहले एक अध्याय। शुरू में समझ नहीं आता था, संस्कृत के श्लोक भारी लगते थे, लेकिन हिंदी अनुवाद पढ़ता था, फिर दोनों मिलाकर पढ़ता था। धीरे धीरे श्लोबान पर चढ़ने लगे। तीसरा अध्याय, कर्मयोग। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हे कर्मणः शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो तुम्हारा शरीर भी नहीं चलेगा। अर्जुन ने उस दिन फिजियोथेरेपी में पहली बार खुद से कहा, एक और बार। थेरेपिस्ट कैप्टन रमेश हैरान था। सर, आज आपने 5 मिनट ज्यादा किया। कल 6 मिनट ज्यादा करूंगा, अर्जुन बोला। एक रात गीता का 11वां अध्याय पढ़ते हुए विश्वरूप दर्शन अर्जुन रुक गया, और उसने किताब बंद की और छत की तरफ देखकर बोला, जोर से, अंधेरे कमरे में अकेले, क्यों किया तूने ये मेरे साथ? मैंने क्या बुरा किया था? मैंने देश के लिए सब कुछ दिया, जवानी दी, परिवार से दूर रहा, मेरा बेटा मुझे कभी ठीक से देख भी नहीं पाया, और तूने मुझे ये दिया, ये व्हीलचेयर, ये बेबसी। कमरे में खामोशी थी, मशीनों की बीप, बाहर रात का सन्नाटा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अर्जुन को अजीब लगा। उस खामोशी में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने सुना हो, जैसे वो अकेला न हो। उसने किताब फिर खोली और एक श्लोक पर नजर पड़ी, जो शायद पहले नजर नहीं आया था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, मैं प्रकट होता हूं। अर्जुन को समझ नहीं आया, लेकिन उसने महसूस किया कुछ जो शब्दों में नहीं था। मार्च 2020, लॉकडाउन शुरू हो गया था। मेघना और वीर अब अस्पताल नहीं आ सकते थे। वीडियो कॉल पर बात होती थी। एक शाम वीर ने पूछा, पापा, आप ठीक हो जाओगे ना? अर्जुन ने 1 सेकंड रुककर कहा, हाँ बेटा। पहली बार उसने ये झूठ नहीं बोला था। पहली बार उसे खुद यकीन था। पापा, आप रोज क्या पढ़ते हो उस किताब में? एक बहादुर आदमी की कहानी। उसका नाम क्या है? अर्जुन। वीर हंसा, हमारा नाम एक जैसा है। कर्नल राठौर की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार आंसू दर्द के नहीं थे। अप्रैल 2020, गीता का 6ठा अध्याय, ध्यान योग। कृष्ण कहते हैं, मन को काबू करना सबसे बड़ी जंग है, और जो ये जंग जीत ले, उसके लिए मन सबसे बड़ा दोस्त है। जो न जीत पाए, उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत्। अर्जुन ने किताब रखी, आंखें बंद की, और पहली बार बिना किसी मकसद के, बिना किसी विधि के, बस चुप बैठा रहा। 5 मिनट, 10 मिनट, कुछ नहीं सोचा, बस सांस लेता रहा। और उस खामोशी में पहली बार उसे खुद की आवाज सुनाई दी।
वो आवाज जो हमेशा से थी, लेकिन फौज की बूटों की आवाज में, गोलियों की आवाज में, दुनिया की आवाज में दब गई थी। वो आवाज बोली, तू ठीक है, तू यहां है, तू जीवित है, यही काफी है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। जुलाई 2020। डॉक्टर ने कहा था, रिकवरी अनिश्चित है। लेकिन डॉक्टर ने एक बात नहीं कही थी कि कर्नल अर्जुन सिंह राठौर हर दिन 3 घंटे फिजियोथेरेपी करेगा, कि वो दर्द में भी नहीं रुकेगा, कि वो हर रात गीता पढ़ेगा और हर सुबह नया उठेगा। उस दिन थेरेपी रूम में थेरेपिस्ट रमेश ने बार को सामने रखा। सर, आज ट्राई करते हैं। अर्जुन ने बार पकड़ी, पूरा जोर लगाया। एक पैर कांपते हुए जमीन पर पड़ा, फिर दूसरा। 2 सेकंड, बस 2 सेकंड वो खड़ा रहा, फिर गिर गया कुर्सी पर। रमेश की आंखें भर आईं। अर्जुन ने कहा, कल 3 सेकंड। एक शाम मेघना मिलने आई। अब कभी कभी आने की इजाजत मिल गई थी। उसने देखा, बेडसाइड टेबल पर वो गेरुए रंग की गीता रखी थी, पन्ने मुड़े हुए, कई जगह पेन से निशान लगे थे। उसने अर्जुन की तरफ देखा। तुमने पढ़ी? पूरी। मेघना कुछ नहीं बोली, बस उसका हाथ थामे रही। फिर बोली, ये किताब मैंने जानबूझकर भूली थी। अर्जुन ने उसे देखा। मुझे पता था तुम कभी खुद नहीं उठाते, तो मैंने सोचा शायद भगवान उठा दे। अर्जुन हंसा, पहली बार 6 महीने में खुलकर हंसा। नवंबर 2020। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आई। कर्नल राठौर, आंशिक रिकवरी, फील्ड ड्यूटी के लिए अयोग्य, सम्मानजनक सेवानिवृत्ति की सिफारिश। पुराना अर्जुन टूट जाता। नया अर्जुन, जिसने गीता पढ़ी थी, उसने रिपोर्ट रखी, आंखें बंद की और एक श्लोक याद किया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। उसने सीओ को चिट्ठी लिखी, मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा, बस मेरा मैदान बदल गया है। 2021। कर्नल अर्जुन सिंह राठौर व्हीलचेयर पर देहरादून के एक आर्मी रिहैबिलिटेशन सेंटर में गया। वहां घायल जवान थे, टूटे हुए, हारे हुए। अर्जुन उनके पास बैठा और बोला, मैं तुम्हें ये नहीं बताने आया कि सब ठीक हो जाएगा। मैं ये बताने आया हूं कि जब सब टूट जाए तब भी एक रास्ता होता है। उसने अपनी गीता निकाली और पढ़ने लगा। उस कमरे में 20 जवान थे, कोई बोला नहीं, सब सुनते रहे। 2022। वीर 12 साल का था। स्कूल में निबंध लिखना था, मेरे हीरो। वीर ने लिखा, मेरे हीरो मेरे पापा हैं। वो आर्मी ऑफिसर हैं। उनके पैरों में चोट है, लेकिन वो रोज उठते हैं, रोज एक किताब पढ़ते हैं और रोज दूसरों को उठना सिखाते हैं। मेरे पापा कहते हैं, असली जंग अंदर होती है और वो जंग वो जीत चुके हैं। टीचर ने वीर को फर्स्ट प्राइज दिया। घर आकर वीर ने पापा को ट्रॉफी दी। ये आपकी है पापा। कर्नल राठौर ने ट्रॉफी हाथ में ली और पहली बार उसे लगा, ये जीत किसी मेडल से बड़ी है। आज कर्नल अर्जुन सिंह राठौर बैसाखी की मदद से चलते हैं। व्हीलचेयर कमरे के कोने में रखी है, अब जरूरत नहीं पड़ती। हर सुबह 4 बजे उठते हैं, पुरानी आदत, लेकिन अब सबसे पहले एक श्लोक पढ़ते हैं। देहरादून के सेंटर में हर हफ्ते जाते हैं, घायल जवानों के साथ बैठते हैं, गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं। उनकी आंखों में वही देखते हैं जो कभी खुद की आंखों में था, और तब कहते हैं, भाई, तुम सिर्फ ये जिस्म नहीं हो, ये जिस्म तो बस वर्दी है। असली तुम वो है जो अंदर है, और उसे कोई आईईडी नहीं तोड़ सकती। बेडसाइड टेबल पर वो गेरुए रंग की किताब आज भी रखी है। पन्ने और ज्यादा मुड़े हैं और ज्यादा निशान हैं। पहले पन्ने पर मेघना ने लिखा है, उस इंसान के लिए जो भगवान को नहीं मानता था और जिसे भगवान ने खुद चुना। जय हिंद। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 2।